जय हिंद। आज के इस वीडियो में बात करेंगे जो आपका ग्रुप डी का मॉडिफिकेशन लिंक के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं, तो उसी टॉपिक पे बात करेंगे फ्रेंड। वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है ऑलरेडी कि कल हम लोगों ने मीटिंग रखी हुई थी और उसमें क्या क्या हुआ आपको वाईफाई गूगल ज्ञान चैनल पे आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। बट उसमें से कुछ मेन टॉपिक थे जो कि मेरे पास हैं, अभी रिकॉर्डेड हैं, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा फ्रेंड। आप उसको देख लीजिएगा, हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया हुआ है एडवोकेट से, आपको इजीली समझ में आ जाएगा फ्रेंड। और मैं आपको बता दूं, हमारी 10 यानी कि आने वाले नेक्स्ट डे में हमारा जो है हियरिंग होने वाला है। तो जो भी आपका फैसला आएगा वो सब मैं आपको पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ में दिखाऊंगा। जो भी वहां पे सुनवाई होगी सब कुछ वहां पे जो है आपको वहां पे ट्रांसपेरेंसी के साथ में दिखाया जाएगा फ्रेंड। और फ्रेंड्स, आप लोग अपने गॉड से, भगवान से प्रे करिए जो कि हमारा केस है, केस जो हमारा है फाइनल तक पहुंच जाए और मॉडिफिकेशन लिंक हम लोगों को मिल जाए। सो फ्रेंड्स, आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ बताया जाएगा, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे जो हमारे जस्टिस हैं उनका भी नाम यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा फ्रेंड। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमारे जो जस्टिस हैं उनका नाम शो कर रहा है जो हमारा सुप्रीम कोर्ट में केस लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा कोर्ट नंबर भी यहाँ पे 14 है जहां पे हम लोग की हियरिंग होने वाली है। तो सब कुछ आपको यहाँ पे प्रूफ के साथ दिखाया जाएगा, क्या क्या बातें हुई हैं क्या क्या नहीं, सब कुछ दिखाया जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों को। तो आप लोग इसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाता हूं जो कल हम लोगों की मीटिंग में बात हुई थी एडवोकेट से, वो मैं आपको दिखाता हूं। देर आफ्टर। अच्छा, ये 10 अगस्त वाला जो था वो अलग था और एक सितंबर में आया था वो अलग था। अलग ही था। अब है, अब इसमें कुछ दो तीन आपके पिटिशनर्स ऐसे हैं हमारे जिन्होंने कि 2018 में, जैसे तुम्हारा ही हो गया, 2018 में एडमिशन लिया। खैर इस पे जाएंगे नहीं हम बाद में, हम इस पे ही हैं कि ठीक है। तो मेन जो है ना कि इसी में रूल 12.2 में ही इन्होंने खुद लिखा हुआ है कि सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं थी। मेन है ईडब्ल्यूएस वाला, आपने ईडब्ल्यूएस में कैसे कर दिया भाई? हाँ, इतनी बड़ी चीज कर दी तो ये छोटी चीज में क्या है ना? और उसके बाद भी आरआरबी पटना ने बार बार ये चीज तो प्रूफ है ना कि बार बार ये लिंक ओपन कर रहे हैं फॉर्म को, एप्लीकेशन को मॉडिफाई कराने के लिए, जिससे कि ये प्रूफ होता है, इन्फ्रेंस निकलता है कि इससे फॉर्म पे, एप्लीकेशन फॉर्म पे कोई भी अफेक्ट नहीं हुआ है, जब तो आप बार बार निकाल रहे हो। राइट। अगर इससे गड़बड़ियां होती तो आप नहीं निकालते, बट आप अभी तक निकाल रहे हो, 3.5 साल के बाद भी आपने अलाउ किया हुआ है। तो इसमें भी तो खाली गलती यही है ना हमारी। राइट। ठीक है, बाकी तो जज समझ ही जाएगा जो जो है। बहुत शॉर्ट चीजें बात करनी है वहां पे। और और एक चीज और है सर, जैसे लास्ट टाइम वैकेंसीज आई थी 2018 में, हम्म, उसमें से 12,000 समथिंग जो वैकेंसीज थी सीसीए वालों के लिए थी, लेकिन जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो 10% लोगों का होता है, यानी कि 1263 लोगों का समथिंग। तो हम्म, अब आप समझो कि सिर्फ 10% लोगों के लिए रेलवे वैकेंसीज तो इतनी ज्यादा निकालती है अप्रेंटिस वालों के लिए, उनके उनको कोटा देती है, लेकिन एट द एंड जब फाइनल सिलेक्शन होता है तो सिर्फ 10% लोगों का होता है। तो बाकी 90% सीट्स तो आपने जनरल में दे दी। हम्म, तो तो जब इतना ज्यादा, यही फिर इस बार भी होने के चांसेस हैं कि अगर हम्म। जितनी वैकेंसीज रेलवे दे रहा है कम से कम उन सारे कैंडिडेट्स को शामिल तो होने दे। होएगा कई बिल्कुल। हाँ, कई जोन में ऐसा है कि जहां जितनी वैकेंसीज थी हम्म, उतने भी आवेदन नहीं हुए हैं। हालांकि इसका कोई ऑफिशियल हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि अगर हम आरटीआई लगाते हैं तो उसमें ऑफिशियली ये कोई हमें अभी डेटा प्रोवाइड नहीं करेंगे, हम्म, क्योंकि अभी एग्जाम चल रहा है, तो करेंगे भी नहीं, करना भी नहीं चाहिए। बट हम्म, जो अभी हमें इंफॉर्मेशन मिल पाई है वो यही है कि कई जोन्स में पूरी वैकेंसीज के बराबर फिल भी नहीं किया है बच्चों ने। तो हम्म, ऑलरेडी जब सीट्स हैं इतनी, तो फिर ऐसी हम्म, कौन सी प्रॉब्लम आ रही है कि बच्चों को ना दिया जाए? क्या रेलवे को अपने ही बच्चों से इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है जब उनको उन्हीं के लिए अप्रेंटिस करवाया जा रहा है? बिल्कुल। स्किल्ड हैं बच्चे। हम्म, और सर लगभग 4,000 के आसपास मैं स्टार्टिंग से बोल रहा था, और लगभग वही एक्सपेक्टेड भी आ रहा है कि 4,000 के आसपास सीटें अभी खाली हैं। कैसे पता चला? अच्छा, इसका कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है तो ये हम कह नहीं ऑफिशियल सकते। लेटर नहीं है सर, एग्जैक्ट हम लोग मतलब वहां पे फॉर्म जो फिलअप किया गया था उसके बाद जो मॉडिफिकेशन लिंक ओपन हुआ था
तो सर उसमें जो रजिस्ट्रेशन नंबर था उसके हम्म। एवरेज लगा करके हम लोगों ने निकाला हुआ है, तो अच्छा। लमसम वही आ रहा है। हाँ तो ये ठीक है, इस पॉइंट को लिख लेते हैं कहने के लिए, ओरल रिमार्क्स के लिए। हाँ ये सर ओरल ही आप देख लो, अदरवाइज मुझे तो नहीं पता कि इस पॉइंट में कितनी दम है, क्योंकि हाँ कोई रिकॉर्ड नहीं है इसकी। सर रीजन ये है कि प्रूफ नहीं है हम लोगों के पास, लेकिन एग्जैक्ट डाटा हम लोग को नहीं पता, लेकिन एवरेज हम लोग को पता है कि इतने के आसपास हमारी वैकेंसी जो है वहाँ पे अभी खाली है, जो कि आपके नॉर्मल वैकेंसी में चली देखो जाएंगी। सीधी सीधी बात है कि हमारे पूरे पिटिशन में टेक्निकलिटी यही है कि हम 12 अप्रैल 2019 को हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं था, हमने हम्म राइट। एग्जाम दिया था। ठीक है, हम्म जज को ये समझाना है। तो इस हिसाब से नोटिफिकेशन के हिसाब से 2019 के नोटिफिकेशन के हिसाब से हम लोग एलिजिबल उस समय नहीं थे। लेकिन आज साढ़े तीन हम्म 4 साल हो गए हैं, इसके बीच में कई बार इन्होंने मॉडिफिकेशन लिंक अलाउ किया है, वैकेंसीज आई नहीं है, ना एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं। तो हम अब उन्होंने जो सर्कुलर्स भी नए इशू किए हैं, ईडब्ल्यूएस में भी चेंजेस किया है, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो हर जगह इन्होंने हम्म पूरे एप्लीकेशन फॉर्म में हर एक स्टेज पे अपॉर्चुनिटी दी है। तो हमारे लिए भी उस लाइन को जो है अगर सही से इंटरप्रिटेशन किया जाए तो उसका ये मतलब निकलता है कि अगर सर्टिफिकेट है, एलिजिबल है, तो दैट मस्ट बी कंसिडर्ड बिकॉज इट इज नाइदर गोइंग टू अफेक्ट और काइंड ऑफ मेकिंग एनी एडवर्स इंप्रेशन और व्हाटसोएवर। तो और कुछ दूसरी बात है कि ये बच्चों ने जो सर्टिफिकेट जो गेन किया है, इसके लिए कोर्स इन्होंने कोविड के समय पे इतनी मुश्किल से किया है, भाई ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। कोर्ट को बताएंगे जब उसका ही यूज नहीं कर पाएंगे, उसको ही कंसिडर नहीं करेगी रेलवे, तो फिर वो बच्चे क्यों ही करेंगे, है ना। यही अप्रेंटिस सर। का मतलब ही ये था ना कि रेलवे में जॉब मिल पाए इस कोटे के थ्रू तो इजी होगा। हम्म। ठीक है। कई बच्चों की हाँ जान भी गई है सर, उसकी फोटोज और उसकी कटिंग भी है मेरे पास। हम्म। तो बिल्कुल। सर अभी जो है वहां पे हम लोग यही रखेंगे, और मतलब क्या क्या टॉपिक्स रखेंगे आप, जैसे जो आपने बताया यही रखेंगे आप वहाँ पे? हाँ हाँ हाँ, सिंपली मेरे को पहले फैक्ट समझा देना है। ठीक है, हम्म फैक्ट्स के बाद ईडब्ल्यूएस वाले पॉइंट पे फोकस करना है। उसके बाद फोकस करना है कि ये जो अभी लिंक ओपन हुआ है दोबारा से सीसीए एग्जाम मार्क्स को अपलोड करने के लिए 2-3 बार ही हुआ है। तो जब इस स्टेज पे उन कैंडिडेट्स को अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि भाई आप लोग नंबर जो है ऐड कर लो, जो भी कर लो, तो हम सिर्फ इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि हम अप्रैल 2019 में नहीं थे, जो कि सिर्फ एक टेक्निकल पॉइंट था उस समय के हिसाब से। लेकिन राइट। आज 3.5 साल के बाद सरकमस्टेंसेस चेंज हुए, सब चीजें चेंज हुई, तो इसको भी इंटरप्रिटेशन करके चेंज समझना चाहिए। सर एक बात और और, जैसे कि अभी जैसे आपका ये पुराने वाले बच्चे थे जो कि आपका ये मॉडिफिकेशन लिंक ओपन हुआ था, ये लोग फिलअप नहीं कर पाए थे, तो हम्म। उनके लिए दोबारा से अपॉर्चुनिटी दी गई, तो क्या ये मतलब लीगल है कि दी गई है, ये क्या मतलब पॉसिबल है? क्या। जैसे जैसे अप्रेंटिसशिप वाले जो बच्चे थे, हम्म। उन्होंने एआईटीटी का जो मार्क्स था उन्होंने यस नहीं किया था, हाँ। मतलब अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट पे यस नहीं किया था, उन्होंने हम्म। नॉर्मल कोटा से फॉर्म फिलअप किया था। हम्म। बाद में उनके लिए 2 दिन के लिए मॉडिफिकेशन लिंक अभी रिसेंटली में ओपन किया गया था, वो हम्म। भी एग्जाम के बीच में, तो ये हम्म। क्या लीगल है? उसमें उन्होंने क्या चेंज किया। सर उसमें अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट लगाने का उनको मौका दिया गया, उसमें ये लिख दिए गए वो 12/4/2019 के पहले जिन्होंने अप्रेंटिसशिप की है और हाँ, जिन्होंने एआईटीटी का मार्क्स यस नहीं किया है, मतलब अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट नहीं लगाया है, वो लगा करके अप्रेंटिसशिप वाला कोटा ले सकते हैं, उनके लिए मॉडिफिकेशन लिंक ओपन किया गया। हाँ तो ये उसमें ये लिखा हुआ था ना कि 12 अप्रैल 2019 के पहले जो एग्जाम दे चुका है, तो वो तो हम्म कंसिडर इसमें था ही। तो वो लेकिन सर बात नहीं तो ये सुनिए, सर जब फॉर्म पूछना फिलअप नहीं, ये ये पूछना चाह रहे हैं कि उनको मौका वापस से दे दिया गया, तो क्या ये सही था? मतलब रेलवे उनको मौका दे सकती है, तो हम लोगों के लिए इतनी प्रॉब्लम क्यों? उनको दोबारा से मौका दे दिया गया यस करने का, बस ये जबकि इतना ही सर वो पूछना। खुद गलती किए थे, वो स्टूडेंट गलती किए थे, उनको भी मौका दिया गया वापस से फिर से। अच्छा, मतलब स्टूडेंट ने नो कर दिया था। हाँ नो कर दिया था, उनको मौका दिया गया है। हाँ बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये नए वाले सर्कुलर में कॉलम 4 में हम्म तो यही लिखा है ना कि इन बच्चों को भी मौका दिया जा रहा है, क्योंकि दे वर अर्लियर नॉट श्योर दैट आरआरबी विल प्रोवाइड वेटेज टू देम। समझ गए। हाँ सर, तो अब बस वही बचा है फिर सर, हो सकता है कितने परसेंट चांसेस हैं सर?
देखो बहुत बढ़िया चांसेस है, हाई कोर्ट से जो नहीं होता वो सुप्रीम कोर्ट में बदलता ही है मोस्टली। और क्योंकि सर हमारे देखिए सबसे पहला पॉइंट ये कि 4 वीक का रिप्लाई जो देने को बोले थे वो रेलवे ने दिया नहीं, तो अब दोबारा कैसे रिस्पॉन्स करेगी, हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा सर। दोबारा सुप्रीम कोर्ट में यही तो आर्ग्यू होगा कि इनको रिप्रेजेंटेशन का भी टाइम दिया गया था, उस पर भी इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हम्म। तो वही चीज है ना, ये रिप्लाई जब हाई कोर्ट की रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, उनकी बातों को मतलब इनवैलिड कर रहे हैं, तो अब और क्या बताएं सर। बिल्कुल, बस वही मैं कह रहा हूँ ना कि सबसे पहले स्टार्टिंग में 1-2 मिनट में जज को फैक्ट्स को एकदम दिमाग में दे देना है कि क्या है सर ये मामला, ऑनेस्टली और सर एकदम। ये जो 4 वीक वाला रिप्लाई है ना, इसके बारे में सर वहां पे रखिएगा बात सुप्रीम कोर्ट में कि उनका जो है रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल। सी they at the time after 3.5 year, after हम्म, 3.5, almost 3.5 years, there is हम्म, no tenable reasonable intelligentsia why rule point 12.2 must be in effect so हम्म, far, यस while you are making discriminatory with other candidates by allowing them the modification for them। बहुत सारा, एग्जैक्टली। इसी पे ही तो बस इतनी ही बहस करनी है बस। ठीक है, अच्छा ठीक एक है। चीज, हाँ बोले। बोलो। एक चीज और है, ये अभी एक आयरा करके ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन का कुछ एक है, वो रेलवे का ही है संस्था, उसने एक चीज डिक्लेयर की है कि जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है उसमें अगर आपके जो 1/3 मार्क्स हैं और आपके सीबीटी यानी कि इस रिटन एग्जाम में कितने भी मार्क्स आ जाएं वो ऐड होके डायरेक्टली आपका स्कोर काउंट किया जाएगा। मतलब हम्म ये तय है कि आप 20-25 नंबर में भी सिलेक्शन हो जाएगा, कोई हम्म 30 नंबर या 40 नंबर का बार नहीं किया इन्होंने जो मिनिमम मार्क्स का था पहले। तो हम्म। एक ये भी चीज आ गई है नई, अच्छा तो अच्छा ये चीज अच्छा। मैंने सोचा आपको शेयर कर। हम्म। लेकिन ये ऑफिशियल नहीं है, जो एरा है AIRF उन्हीं की तरफ से आया हुआ है, ये रेलवे की तरफ से अब वो ऑफिशियल नहीं बताई गई हाँ है हाँ अभी। हाँ। अब एक बात बताओ आप, रेलवे बोर्ड से पहले कोई 1-2 लोग यहाँ पे इतने बड़े लोग हैं कि जो वो डिसाइड कर देते हैं, वही रेलवे बोर्ड डिसाइड करता है, वही वहां से कंफर्म हम्म। होके आता है, तो भाई आयरा को बड़ा तो मानेंगे ही ना। आप नहीं देख नहीं रहे हो कि हम 2-4 लोग लोगों मान की वजह सकते से हैं, लेकिन लेकिन हम लोग मान आप सकते हैं, ये लेकिन देखो कोर्ट को ना, नहीं बोल सकते ना हम लोग। वो मैं सही कह रहा हूँ। आप ये देखो ना, 2-4 लोगों की वजह से पूरा रूल यहाँ से वहां कर दिया गया है रेलवे में। ये क्यों हो रहा है, ये सब हम लोग को क्यों यहाँ हाँ, पे डिस्कस करना पड़ा है, क्यों? क्योंकि 2-4 लोग नेता बने बैठे हुए हैं बहुत बड़े, इस वजह से ही तो हो रहा है सारा। तो वही तो मैं बता रहा रीजन हूँ कि यही है और कि कुछ लोग इसमें नेता बने हुए हैं और वो चाह रहे हैं कि हम लोगों का ना हो। यही आर्ग्यू कर रहा है कि जो भी डिसीजंस रेलवे ले रही है वो सब अपने डिस्क्रिप्शन पे यूज नहीं कर रही है, किसी और के इधर उधर हेयर से में यूज हो रहा है, मतलब अपने डिस्क्रिप्शंस को यूज नहीं कर रहे हैं बस ये। हम्म, ठीक यही है। सब बातें हैं और सर। एक सेकंड। तभी तो सर रेलवे बोर्ड नहीं बोल रहा है ये चीज कोई संस्था आके बोल दे रही है, बाद में रेलवे बोर्ड वही इम्प्लीमेंट कर देता है। आप चीजें देखिए। और आजकल तो सर ट्विटर पे ट्वीट करा दे रहे हैं, वहीं ट्विटर से ही सारा तय हो जा रहा है, ऐसा हो रहा है वहां पे। ठीक है, अब देखो सीधी पॉइंट ये है ना कि my lords, if the railways themselves admitting or considering or saying that the certificate will be considered at the later stage of time during verification, then what is the relevancy of the first line that he must be eligible before April 2019? उसका तो कोई रेलेवेंसी नहीं बच गया, और दैट टू आफ्टर 3.5 years। राइट। Apart from this 12.2 के starting के line, there is nothing which bars or which restricts or which makes obstructions or hindrance to the petitioners by any means। एग्जैक्टली। करते हैं, अच्छी बहस करेंगे। ठीक है, जी पूरा सर, जोर सर इस बार लगाते हैं। कोई चूक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सर इस बार चूक हुई तो हम लोग कहीं जा नहीं सकते आगे इस इससे। बार कहीं नहीं चूक होएगी, इस बार आप लोग से पूछता रहा हूँ और कुछ बताओ, मैं तो इतने हो गए। इस इस बार पूरा लड़ना है आखिरी स्टेज तक। बाकी यही चीज यस है सर। सर कि वैकेंसीज ऑलरेडी इनफ हैं, तो अगर ये दे देंगे, अगर रेलवे दे देगा हम लोगों को भी, तो कोई घाटा नहीं होना रेलवे का, क्योंकि बिल्कुल वैकेंसीज ऑलरेडी इनफ है। भाई, दे ऑलरेडी हैविंग स्किल्स,
they have yes, undergone CCA training. yes. तो सर उनका प्लस ही रहेगा, माइनस नहीं रहेगा, क्योंकि सर उनको ट्रेनिंग देनी नहीं पड़ेगी। और बिल्कुल एवरी ईयर अप्रेंटिस की नियुक्ति तो करा ही रहा है रेलवे। एवरी ईयर अभी भी अप्रेंटिस की वैकेंसीज आ रखी हैं। तो जब आप अप्रेंटिस की वैकेंसीज लगातार निकालते जा रहे हो, तो आप एग्जाम में कैसे आप मतलब कुछ ही लोगों को या इतने कम लोगों को आप 4 साल बाद एग्जाम करा रहे हो, तो अब सारे अप्रेंटिस को क्लियर करो ना। नहीं, अभी वापस से नए अप्रेंटिस आ जाएंगे। आपकी वैकेंसीज का तो कोई पता नहीं है 4 साल से, तो आपको तो देना ही चाहिए ना इसमें। वही 3 और सर अमेंडमेंट सीधी जो बात भी यही है कि सर वो 7,000 में बस मजूरी करा रहे हैं, बस यही है सर, सीधी बात है। और वो जॉब देना नहीं चाहते हैं, ऐसा ही हमको मेरे को लग रहा है सर। हम्म बस वही 2-3 चेंजेस यही हुए हैं कि उन बच्चों के लिए मतलब जिन्होंने ना यस ना नो किया उनको अलाउ किया गया, उन बच्चों ने जिन्होंने गलती से नो किया उनको भी अलाउ किया गया। और ये सब चीजें हैं, तो सबको अलाउ कर रहे हैं, तो हमें भी तो कर दो उस ग्राउंड पे कि 13 अप्रैल 2019 वाली जो डेट है वो उस समय के हिसाब से ठीक थी, लेकिन अब कोई रेलेवेंसी नहीं है। और क्या। खाली वो टेक्निकली तो राइट। लाइन ही तो है, लाइन के अलावा उसका कोई एक तुक नहीं बन रहा कि किस तुक से उस लाइन को अभी इनको डिबार किया जाए। अगर ये ऐसा बोले, कुछ ऐसा दिखाएं कि नहीं नहीं वो जिन्होंने यस कर दिए थे, जिन्होंने नो कर दिए थे, अब उसको यस करेंगे तो नुकसान हो जाएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। नहीं अगर हो सर, जाएगा तो ऐसा आपने कुछ नुकसान नहीं होगा, प्लस उनका फायदा ही होगा सर, नुकसान होने फायदा ही वाला होगा, नहीं है। लेकिन क्योंकि इसमें बच्चे सर लोग कुछ है ऐसे जो कि पॉलिटिक्स कर रहे हैं और वो नहीं चाहते हैं कि हम लोग वहां पे जाएं, क्योंकि हम लोग के आने की वजह से जो है वो लोग, उन लोग की सीटें जो है हम लोग ले लेंगे, इसीलिए वो नहीं आने देना चाहते। रीजन ये है कि वो पढ़ने में आगे नहीं है, उनकी मेरिट हाई जाएगी ही नहीं, हम लोग की हाई जाएगी, इसलिए मेरिट हाई जा सकती है, इसीलिए वो लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग आए। देखो, बिकॉज आप लोग सीसीए वाले कैटेगरी में हो, तो आप लोग उसमें एग्जाम दोगे तो आपका मेरिट मेरिट तो सीसीए में बनेगा, और क्यों कोई सीसीए अफेक्ट में होगा। बनेगा सर, लेकिन कुछ बच्चे उसमें ऐसे भी है ना सर, आपको बता दें, 30 मार्क्स मतलब 10 क्वेश्चन, 100 में से 10 क्वेश्चन सही नहीं कर सकते हैं, ऐसे बच्चे हैं। वो चाह रहे हैं कि हमको जॉब मिल जाए, और हम लोग इतना करने के बाद भी हम लोग को जॉब नहीं मिल रही है, ये एक्चुअली प्रॉब्लम है। और इस सीपीए में ही बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, ओल्ड कैंडिडेट्स, जिनका इतना एजुकेशनल इतना अच्छा नहीं है। तो अगर जो नए बच्चे अप्रेंटिस वाले आ जाएंगे तो कट ऑफ सीसीए के अंदर ही थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो उनमें से कुछ लोग इतने इफेक्टिव हैं, इवन लीडरशिप में भी हैं रेलवे की। तो वो लोग नहीं चाह रहे किसी वजह से कि इन नए बच्चों को मौका मिले, ताकि कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ जाए, और अगर बढ़ गई तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। हाँ सर, ठीक है। यही प्रॉब्लम है सर। तो जो रेलवे यूनियन के काफी एक बड़े लीडर हैं, अब उनका नाम तो नहीं लूंगा, उनसे भी वो सब कांटेक्ट में है, क्योंकि वो लोग भी कहीं स्टूडेंट्स को कलेक्ट करने में या कभी प्रोटेस्ट करना होता है तो साथ लेकर आते हैं, तो वो सब एक साथ हो जाते हैं, तो उनको भी हेल्प मिलती है, दोनों एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं। इस वजह से उन्होंने दिया है। नहीं, अगर वो चाहते तो इजीली हो सकती थी चीजें, बट उन्होंने हम लोगों को ऐड नहीं होने दिया, क्योंकि नए बच्चे ऐड होंगे, कंपटीशन बढ़ेगा, तो वो जो पुराने बच्चे जिनके लिए वो लोग लगे हुए हैं वो सब छूट जाएंगे जॉब से बाहर। दैट्स नहीं, पॉइंट बिल्कुल सर, रीजन जायज है, यही है। एकदम जायज है। ये ईडब्ल्यूएस वाला तो एकदम कंप्लीट शेयर वायलेशन में है, या तो आप इक्वल करो या तो उसको भी हटाओ। यस। क्लियर। यस, क्योंकि रीजन ये है ना हेलो सर, देखिए, अंकु जी। ईडब्ल्यूएस भी एक कोटा है, एक सर्टिफिकेट है, और हमारा अप्रेंटिसशिप भी एक कोटा है, एक सर्टिफिकेट है। हेलो। जब उनको सर्टिफिकेट वालों को इतना वैल्यू दी जा सकती है, तो हम तो मेरिट में आगे फ्रेंड्स आप देख लिए होंगे और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड। और मैं आपको बता दूं, अब जो भी कल फैसला आएगा उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा अच्छे से। हम लोगों को ज्यादातर पॉजिटिव न्यूज मिलने के चांसेस है। हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं फ्रेंड, और अभी तक आप लोगों का साथ दिया है फ्रेंड, और ये सब आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया, इसलिए हो पाया और हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच पाए। तो आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक आपने साथ नहीं दिया होता हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते फ्रेंड। और भी नेक्स्ट वीडियो में
अपलोड करूंगा इसके बारे में इंफॉर्मेशन के साथ में। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।